नमस्कार, मैं हूं MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर 36। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ सब सच है। राहुल मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि कैथरीन ने डर के मारे उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया था। राहुल ने अपने मन में कहा, कैथरीन के सॉफ्ट टच ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अब ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा, मुझ पर ही खुद का कंट्रोल नहीं है। कैथरीन बहुत प्यारी है और साथ ही साथ बहुत भोली भी। डरता हूँ कि मेरी वजह से कहीं उसके दिल को कोई चोट न पहुँचे। दूसरी ओर हिमांग और सौम्या सही जगह ढूंढ रहे थे। थोड़ी दूर पर उन्हें काफ़ी घने पेड़ दिखे। हिमांग ने SMS टाइप किया और सौम्या को भेज दिया। जैसे ही सौम्या को SMS मिला, उसने पढ़ने के बाद तुरंत पेड़ों की ओर अपनी जगह ढूंढ ली और फिर वापस आकर उसने हिमांग को कहा, थैंक यू। हिमांग ने धीरे से कहा, यू वेलकम। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, एक खलिश। वे दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर अपने प्राइवेट कारणों की वजह से वे चाहकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। हिमांग ने घड़ी देखी और तब तक 1 बज चुका था। उसने राहुल को कॉल किया। राहुल ने उठा लिया। फिर उसने कैथरीन को थोड़ी दूर जाकर दबी हुई आवाज़ में पूछा, क्या तूने सौम्या को किस किया? क्या उसे पटा लिया? चुप रहे यार, वापस चल, लंच टाइम हो गया है, हिमांग ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा। राहुल ने तुरंत कहा, यार तू इस तरह से कैसे कर सकता है? तूने ही तो मुझे हर बार कहा था कि तू सौम्या से जेन्युइन लव करता है। तूने हर बार उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की। अब वो सामने है तो क्या हो गया है तुझे? कि तू पागल वागल हो गया? मिल गया मौका, मार दे चौका। हद है यार, हिमांग ने कहा। भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है, चलकर मछली पकड़ लेते हैं और फिर उसे रोस्ट करके खाएंगे। लंच के लिए हमारे पास कुक्ड फूड नहीं है। राहुल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू बात मत बदल, ठीक है? तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। हिमांग ने अपना करंट लोकेशन राहुल को भेज दिया, जिसे फॉलो करके राहुल और कैथरीन उन दोनों के पास पहुँच गए। राहुल ने सौम्या की ओर देखा और कहा, सौम्या तुम और कैथरीन यहीं रुको, हम मछली पकड़ कर लाते हैं, फिर उसे जंगल की लकड़ियों की मदद से रोस्ट करके खाएंगे। कैसा लगा ये ब्यूटीफुल आइडिया? कैथरीन ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल बकवास। हिमांग ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, बात तो सही है। राहुल ने चिढ़ते हुए कहा, नेगेटिव लोगों को हर बात नेगेटिव लगती है यूसी। हिमांग और मेजर राहुल जंगल के अंदर चले गए। चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाट थी। राहुल अपने जन्मदिन के मूड में गाना गुनगुना रहा था, लेकिन हिमांग को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हिमांग ने चारों तरफ देखते हुए कहा, राहुल क्या तुझे जंगल यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुझे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अजीब नहीं यार, ये तो बिल्कुल शांत और सुंदर जगह है। शायद आजकल तू कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस वाली फिल्में देख रहा है, बंद कर दे टीवी देखना। हिमांग ने गंभीर होकर कहा, नहीं मैं सीरियस हूँ। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ अजीब गतिविधियों के बारे में मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने लगातार मैसेजेस भेजे हैं, और आज तो वो सांप। राहुल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तभी मैं सोच रहा था कि तूने यही जंगल पिकनिक के लिए क्यों चुना। तेरी और सौम्या की शादी होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लिख के ले ले। तू अपने काम के पीछे पागल है साले, और वो अपनी माँ के पीछे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। हिमांग ने तुरंत कहा, राहुल ये सब बकवास बातें मत कर, मुझे जवाब दे, क्या तूने भी उस अजीब सांप को देखा था? राहुल ने कहा, हाँ वो सांप तो बहुत बड़ा था, शायद कोई एनाकोंडा होगा। हिमांग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राहुल, यहाँ एनाकोंडा नहीं मिलते, मतलब नेचुरल वाले। और वो सांप, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। राहुल ने गंभीर होकर कहा, तो क्या कहना चाहता है? हिमांग ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो कोई मामूली सांप नहीं है, शायद वो नकली है। राहुल ने आश्चर्य से कहा, नकली? क्या मतलब? हिमांग ने कहा, मुझे लगता है कि दुश्मन पड़ोसी देश ने इस जंगल में नकली विषैले सांपों को पालना शुरू कर दिया है। राहुल ने सोचते हुए कहा, ये तो गंभीर मामला है यार, हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए। कुछ देर बाद राहुल और हिमांग वापस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे, जहां डॉक्टर सौम्या और नर्स कैथरीन उनका इंतजार कर रही थी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम लोग? हमें तो लगा कि जंगल में खो गए। राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं बस थोड़ा सा घूम रहे थे। कैथरीन ने फ्लास्क में चाय का कप भरते हुए कहा, ये लो तुम्हारी चाय। हिमांग ने गंभीर होकर कहा, सौम्या, कैथरीन, हमें एक गंभीर मामले की जानकारी मिली है। सौम्या ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? हिमांग ने कहा, हमें लगता है कि इस जंगल में नकली विषैले सांपों को पाला जा रहा है। क्या तुम लोग उसके सैंपल को अपने मेडिकल कैंप वाले लैब में टेस्ट कर सकते हो? क्या तुम लोग हमें उसके ओरिजिन के बारे में बता पाओगे? सौम्या ने कहा, हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे। कैथरीन ने डरते हुए कहा, क्या? नकली विषैले सांप, ये कैसे पॉसिबल है? राहुल ने कहा, हमें भी यकीन नहीं हो रहा।
लेकिन हेमांग और मैंने जो देखा वो लिटरली बहुत टेंशन वाली बात है। सौम्या ने सोचते हुए कहा, अगर ये सच है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए जल्द से जल्द। चारों ने मिलकर जंगल में जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। राहुल ने इशारा करते हुए कहा, देखो वहाँ एक गुफा है, शायद वहाँ कुछ हो सकता है। हेमांग ने सावधानी से कहा, चलो लेकिन सावधान रहना। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें अनगिनत सांप, बहुत सारे काफ़ी बड़े आकार के अंडे दिखाई दिए। कैथरीन ने डरते हुए कहा, ये क्या है? सौम्या ने कांपते हाथों से जांच करते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये नकली सांप है। इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके विषैले पदार्थ भरे गए हैं। राहुल ने गुस्से में कहा, ये तो साफ साफ एक बेहद खतरनाक साजिश है। अब हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर ये साजिश की किसने, और वो सैंपल्स, उसके बारे में रिसर्च करके सौम्या किस निष्कर्ष पे पहुंचेगी। इस सारे भूल भुलैये के बीच में आगे और कौन कौन सी सस्पेंस से भरी बातें हैं, गुप्त बातें हैं जो छिपी हुई हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।